बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मंत्रा प्रखंड स्थित मुतलुपुर में बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर का बाहरी स्वरूप बदलने जा रहा है। अब इस मंदिर का बाहरी स्वरूप नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की तरह दिखेगा। इसके लिए बाकायदा कार्य प्रारंभ हो चुका है। सभी निर्माण कार्य भक्तों के द्वारा दिए गए सहयोग राशि से कराए जा रहे हैं। वर्तमान में सहयोग अथवा दान राशि के लिए बाकायदा बैंक अकाउंट नंबर भी जारी किया गया है। खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर के मुख्य गर्भगृह के चारों ओर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस बीच मंदिर प्रांगण में किए जा रहे निर्माण कार्य के बीच मंदिर प्रांगण में नींव के लिए खुदाई किया गया है। यहाँ पूर्व में निर्माण कराए गए इसके 3 लेयर का पता चल रहा है, जिससे इसकी प्राचीनता पर संदेह करने वाले लोगों को अब इसका जवाब खुद मिलने लगा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर के बाहरी स्वरूप को और भी भव्य बनाने के लिए गर्भगृह के चारों ओर करीब 12 फीट की गहराई में खुदाई किया गया है, जिसमें यहाँ इसके चारों ओर पुरानी दीवारों की संरचना मिली है। यहाँ मंदिर के नींव की निचली संरचना देखने पर ऐसा लगता है कि इसका पुनर्निर्माण अब तक 3 बार हो चुका है। मंदिर परिसर से निकला हुआ ईंट जो सबसे ऊपर करीब 4 फीट के आसपास दिखाई दे रहा है, वह हिस्सा करीब 2 से 300 साल पुराना है। वहीं 4 फीट के नीचे और करीब 8 फीट के आसपास का जो लेयर है वह करीब 800 साल पुराना बताया जा रहा है, जबकि मंदिर के गर्भगृह का भूतल वर्तमान भूतल से करीब 10 फीट नीचे है और अभी वर्तमान में जहां लाल पत्थर से बना शिवलिंग स्थापित है, उसके नीचे का आधार तल कम से कम 3 से 4 फीट होने का अनुमान है। गर्भगृह का दरवाजा, सीढ़ी और भूतल कसौटी पत्थर से निर्मित है। पुरातत्वविदों की माने तो शिवलिंग और शिवलिंग का आधार तल 3000 साल से 3500 साल पुराना है। इस स्थल से पूर्व में प्राप्त मूर्ति और उपस्करनुमा सामान जो काले पत्थर का बना हुआ है, उसे मंदिर में ही स्थापित किया गया है। पुरातत्व विभाग इसे पालकालीन बता रहा है। जो भी हो, पहले से प्राप्त अवशेष और बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में किए जा रहे निर्माण कार्य के बीच एक बार फिर इसकी आंतरिक संरचना के 3 स्तर खुदाई के दौरान देखने को मिला है। इसके बाद इतना स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मंदिर का स्वरूप समय समय पर बार बार बदलता रहा है और अब आने वाले कुछ ही समय में इस मंदिर का बाहरी स्वरूप बदलकर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की तरह हो जाएगा। मंदिर परिसर में बाकायदा पशुपतिनाथ मंदिर के प्रतिकृति का चित्र लगाया गया है। 1986 के आसपास यहाँ के कुछ भागों में पर्यटन विभाग के द्वारा खुदाई किया गया था। खुदाई के दौरान इसका निर्माण समय समय पर किए जाने का प्रमाण मिलता रहा है। 1986 में के बाद शिक्षा मंत्री जब बने ललितेश्वर प्रसाद शाही, तो पर्यटन विभाग की ओर से या पुरातत्व विभाग की ओर से खुदाई हुई। बाबा अभी जो वर्तमान गर्भगृह है उससे 20 फीट से 25 फीट के बाद खुदाई हुई, जो 25 फीट गहरा, 25 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा हुआ। उसके नीचे जाने के बाद करीब 2 मीटर का सुर्खी, चूना, पत्थर वगैरह वगैरह का जो पहले जो मकान बनता था बहुत पुराना प्राचीन काल में, वो सब का मिला। जब उसको तोड़ के नीचे गया तब 10 फीट बाई 10 फीट नीचे ले गया, 5 फीट है, तो फिर वैसा ही मिला, एकदम सुर्खी का ढाला हुआ। उसके बीच में एक हवन कुंड था जो 1.25 हाथ लंबा, 1.25 हाथ चौड़ा, 1.25 हाथ गहरा था। उसमें राख मिला, वो राख पैक करके ले गया। उसके बाद एकाएक आया जो भी काम कर रहे थे वो लोग,
और बंद करके चले गए। मैंने पूछा कि इसको बंद करके आप जा रहे हैं, कुछ तो बताइए। कुछ नहीं बोल रहे थे। हम कहे कम से कम इतना बता दीजिए आप, ये कब का कह रहा है। तो पाल वंश से पहले का यह स्थान विकसित है। मुतलुपुर में बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है वह लाल पत्थर का बना हुआ है। इस तरह का शिवलिंग रामेश्वरम एवं विश्वनाथ धाम में ही है। और तीसरा लाल पत्थर का शिवलिंग मुतलुपुर में बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर में स्थापित है। इसकी एक खास विशेषता इस मंदिर को देश में इकलौता पहचान प्रदान करती है। वो यह है कि यहाँ माता पार्वती का स्वरूप भी लिंग रूप में है, जो अब तक कहीं और नहीं देखा गया है। हालांकि यहाँ माता पार्वती का लिंग स्वरूप यह मूर्ति खंडित अवस्था में है, लेकिन माता पार्वती का लिंग स्वरूप इस खंडित मूर्ति का पूजा विधान के साथ किया जाता है। माता पार्वती का लिंग स्वरूप खंडित यह मूर्ति पुरातात्विक महत्व के होने के कारण इसके स्वरूप को यथावत रखा गया है। और बगल में ही 1950 ईस्वी में माता पार्वती का शिव को नमन करने की मुद्रा में एक मूर्ति स्वरूप रूप में स्थापित किया गया है। मुतलुपुर में बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर के उत्तर पूर्व की दिशा में मंदिर परिसर की भूमि में ही यहाँ एक श्मशान है, जहाँ शवों को जलाया जाता है। स्थानीय लोगों के बीच यह श्मशान पुरनी पोखर के नाम से जाना जाता है। शिव मंदिर में श्मशान की परंपरा काशी विश्वनाथ धाम के अलावे अन्यत्र नहीं देखा जाता है। कहा जाता है कि मुतलुपुर में ही इसी जगह पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी का पृथ्वी लोक पर निवास स्थल था। यह स्थल विष्णु लोक एवं शिव लोक से जुड़ी कई घटनाओं का साक्षी रहा है। इस मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यहाँ गरुड़ की अत्यंत प्राचीन प्रतिमा स्थापित है, जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था। जो मंदिर का शिवलिंग है ये तो हजारों साल पहले का है। पुरातत्व विभाग जो यहाँ नवासी में खुदाई किए थे वो भी इसका प्रमाण दिए थे कि 500 वर्ष से अधिक का ये मंदिर ध्वस्त मंदिर पर से फिर मंदिर बनाया गया है, तो वो हजारों साल पहले का है। ये जो गरुड़ जी का मूर्ति है ये यहाँ पर खुदाई हुआ, अंदर के जल निकलने के लिए बाहर, तो खुदाई में यहाँ गरुड़ जी निकले। मान्यता है कि रामायण में वर्णित राम एवं लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करने वाले गरुड़ जी महाराज को भगवान राम के अवतार रूप पर शक हो गया था। गरुड़ जी का शंका समाधान यहीं पर भगवान शंकर से संवाद के बाद दूर हुआ था, और यही कारण है कि यह स्थल बाबा खगेश्वरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ शिव और गरुड़ संवाद यही इसी स्थान पर हुआ था। जब गरुड़ जी को शंका हुआ, जो हम राम लक्ष्मण जब भगवान थे तो उनको बांधने वाला कौन था, और हनुमान जी के कहने पर उनका नागपाश तो काट दिए, लेकिन उनको शंका हो गया, तो यही इसी स्थान पर शिव जी से अपना शंका समाधान करने के लिए आए और शिव जी से वार्तालाप से संतुष्ट हुए। फिर भी शिव जी कहे जो खग जाने खग ही के भाखा, आप काकभुसुंडी से जाके इसका कथा सुन लीजिए। यही स्थान ही मतलुपुर में स्थित है। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण इसी रास्ते से यहाँ पूजा करते हुए दरभंगा अहिल्या स्थान होते हुए जनकपुर धनुष जग में गए थे। ये भी संत महात्मा का कथन है।